जय श्री राम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नया क्रेडिट एप्लीकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो इस एप्लीकेशन की 4.4 की रेटिंग है, 1 लाख से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं और काफी सारे लोगों को लग रहा है कि ये रियल लोन एप्लीकेशन है, लेकिन ये कोई भी रियल लोन एप्लीकेशन नहीं है। ये है 7 डेज वाली फेक लोन एप्लीकेशन। जी हाँ दोस्तों, इस एप्लीकेशन में होता क्या है, ये आपको कहेंगे हम आपको 3,000 रुपए दे देंगे, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में भेजेंगे केवल 1,800 रुपए या 1,200 रुपए और बोलेंगे 7 दिन के अंतर्गत आपको उसको डबल से ट्रिपल रीपे करना पड़ेगा। एंड अगर आप रीपे नहीं करते ना, तो जब भी आपने इस एप्लीकेशन की एडवर्टाइजमेंट देखी रहती है इंस्टाग्राम से या फेसबुक पे, जब भी आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो उस समय आपसे ना एक कॉन्टेक्ट लिस्ट की परमिशन मांगता है। आपको लगता है कोई रियल लोन एप्लीकेशन है, आप उनको भाई एलो कर देते हो। एलो करने के बाद ये क्या बोलते हैं कि अगर आप रीपे नहीं करोगे डबल से ट्रिपल, तो हम आपकी गलत फोटो बना के, समझ रहे हो, आपके रिश्तेदारों को भेज देंगे, क्योंकि इनके पास आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट की एक्सेस आ जाती है और आप डर जाते हो। आपको तो लगता है भाई आपने कोई रियल लोन एप्लीकेशन से लोन लिया था, लेकिन आप फंस गए हो इनके चंगुल में। तो भाई देखो, सोल्यूशन तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। अगर आपको हरास कर रहे हैं, देखो भाई 100 से ज्यादा फेक लोन एप्लीकेशन को मैं एक्सपोज कर चुका हूं, तो सोल्यूशन तो बिल्कुल बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लेरिफाई कर देता हूं, अगर आपको नया क्रेडिट से कोई भी पैसे मिले हैं, 1 रुपए भी आपको रीपे नहीं करना है। बिल्कुल फेक लोन एप्लीकेशन है, आपकी कोई सिबिल स्कोर में इंपैक्ट नहीं आएगा, कोई रिकवरी एजेंट नहीं आएगा, ये आपकी गैलरी की फोटो एक्सेस नहीं कर सकते। काफी सारे लोग डर जाते हैं कि क्या ये हमारी गैलरी की फोटो तो एक्सेस नहीं कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो देखो भाई, सबसे पहले इसका सोल्यूशन क्या है कि आपको 1 रुपया भी रीपे नहीं करना, ये है पहला स्टेप। ठीक है, तो ये तो आपको पता होगा कि आपको 1 रुपया भी रीपे नहीं करना। और इस एप्लीकेशन में 2 सिनेरियो होते हैं, कई लोगों को यहाँ से पैसे मिलते हैं और कई लोगों को यहाँ से पैसे भी नहीं मिलते, तब भी बोलते हैं आपको रीपे करना पड़ेगा। दोनों ही सिनेरियो में आपको इनको 1 रुपया भी रीपे नहीं करना। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सबसे पहला सोल्यूशन है। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर आप कोई नॉर्मल फोन कॉल करके परेशान कर रहे हैं या व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर रहे हैं, तो उसका सोल्यूशन क्या है। देखो, सबसे पहले तो आपको ना भाई साहब एक ट्रू कॉलर की सेटिंग करनी है। अगर आप कोई नॉर्मल फोन कॉल करके परेशान कर रहे हैं, तो ये आपको 2 ऑप्शन ऑन कर देने हैं। अगर आप ये 2 ऑप्शन ऑन करोगे ना, ऑटोमेटिकली ट्रू कॉलर इन्हें भाई ब्लॉक करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन लोग बोल रहे हैं कि भाई ये ऑप्शन ऑन करने के बाद भी मेरे को 1-2 कॉल्स आते हैं, तो आपको ये करना है, आपको ये तीसरा ऑप्शन ऑन कर देना है। अगर आप ये थर्ड ऑप्शन ऑन करोगे ना, तो फिर केवल आपको उनके कॉल्स आएंगे जिनका नंबर आपने अपनी फोन बुक में सेव कर रखा है। अनदरवाइज आपको किसी के भी कॉल्स नहीं आएंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लो आपने कुछ जोमेटो से, स्विगी से कुछ ऑर्डर कराया ना, तो उनके भी आपको कॉल रिसीव नहीं होंगे। तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज रहता है। बाकी 2 सेटिंग से भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन अगर आपको तीसरा ऑप्शन ऑन करना है तो आप कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, ये तो बात रही ट्रू कॉलर की सेटिंग की, जो आपके नॉर्मल फोन कॉल के लिए काम आएगा। लेकिन अगर आप कोई व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर रहे हैं, तो उसका सोल्यूशन क्या है। देखो, सबसे पहले ना आपको व्हाट्सएप पे एक स्टेटस लगाना है कि अगर आपको मेरे नाम द्वारा कोई भी गलत प्रकार का मैसेज आता है, तो कृपया करके उसको इग्नोर करिएगा। मेरे साथ एक ऑनलाइन फाइनेंशियल स्कैम हो गया था। अब आपको ये नहीं बताना कि भाई मैंने गलती से इंस्टाग्राम पे ऐड देखी थी, नया क्रेडिट की, फिर मैंने डाउनलोड कर लिया था। इतनी आपको जस्टिफिकेशन देने की आवश्यकता नहीं है। बस एक नॉर्मल सा स्टेटस लगाना है, जिससे जितने भी आपके क्लोज वन है, रिश्तेदार हैं, वो अवेयर हो पाए। लोग होते हैं कि भाई मेरी ना बदनामी होगी, मैं ना रीपे कर देता हूँ। अगर आप रीपे करोगे, फिर ये आपको और ब्लैकमेल करेंगे। हो सकता है फिर से पैसे बेच के बोले और ट्रिपल से भाई और ज्यादा आपको पैसे रीपे करना पड़ेगा। इस प्रकार से आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो आपको 1 रुपया भी रीपे नहीं करना है। ठीक है भाई, स्टेटस लगा देना है। स्टेटस लगाने के बाद क्या करना है, आपको व्हाट्सएप को 10 से 15 दिन के लिए भाई डिलीट कर देना है। मेरी रिकमेंडेशन यही रहती है हमेशा। लेकिन कई लोग बोलते हैं उनकी जॉब रहती है, उनका काम रहता है, व्हाट्सएप को डिलीट नहीं कर सकते। तो अगर आप व्हाट्सएप को डिलीट नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पे ना एक अननोन वाली सेटिंग आती है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर आप ये अननोन वाली सेटिंग ऑन कर दोगे ना, तो अगर आप बार बार व्हाट्सएप पे मैसेजेस करेंगे, तो ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप इन्हें ब्लॉक करना स्टार्ट कर देगा। और साथ में आपको व्हाट्सएप के जो नोटिफिकेशन रहते हैं, वो भी आपको ऑफ कर देने हैं। अब ऑफ क्यों करने हैं, क्योंकि भाई अननोन सेटिंग से इनके मैसेजेस तो ऑफ हो जाएंगे, लेकिन 1-2 मैसेजेस आएंगे तो बार बार आप चेक करोगे, आप स्ट्रेस में चले जाओगे। तो आपको बिल्कुल स्ट्रेस में नहीं जाना है, व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन को ऑफ कर देना है और इनको 10 से 15 दिन के लिए इग्नोर करना है। मेरी रिकमेंडेशन से भाई सुनोगे तो मैं तो यही कहता हूँ कि 10 से 15 दिन के लिए व्हाट्सएप को डिलीट कर दो। अगर नहीं कर सकते तो अननोन वाली सेटिंग करना और नोटिफिकेशन को ऑफ जरूर कर देना। और बस 10 से 15 दिन के लिए आपको इग्नोर करना है। उसके बाद ना कोई कॉल्स आएंगे, ना कोई मैसेजेस आएंगे। लेकिन ये सब स्टेप से भाई पूरी बात नहीं बनेगी। आपको एक और स्टेप फॉलो करना है। वो क्या है, इनके खिलाफ आपको साइबर क्राइम की पोर्टल पे कंप्लेंट भी रेज करानी है। कंप्लेंट क्यों करानी है, क्योंकि इनके पास आपका पैन कार्ड है, सेल्फी है। अगर इन्होंने मिसयूज कर लिया तो, वैसे देखो 90 to 95% सिनेरियो में मिसयूज नहीं होता है, बट फिर भी आपको अपनी सेफ्टी पर्पस के लिए, ये हमारे इंडिया का साइबर क्राइम का पोर्टल है, यहाँ पे जाके कंप्लेंट भी रेज कर देनी है। केवल 10 से 15 मिनट का प्रोसेस होता है कंप्लेंट करने का। दोस्तों, कंप्लेंट करने के बाद आपको एक और स्टेप फॉलो करना है। वो क्या है भाई, प्ले स्टोर पे जाके एप्लीकेशन के खिलाफ आपको रिव्यू में लिखना है कि दिस इज फेक लोन एप्लीकेशन, प्लीज रिमूव दिस एप्लीकेशन एज सून एज पॉसिबल करके आपको लिखना है। क्योंकि जितनी ज्यादा आप रिक्वेस्ट करोगे, उतनी जल्दी प्ले स्टोर इनके खिलाफ एक्शन लेगा। तो ऐसे भी आपको प्ले स्टोर पे जाके रिव्यू में जरूर लिखना है, ताकि जल्द से जल्द प्ले स्टोर इनके खिलाफ एक्शन ले पाए। तो मैंने आपको बता दिया इसका सोल्यूशन। लेकिन अगर आपका अभी कोई डाउट है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, केवल आपको 10 से 15 दिन
के लिए इनको इग्नोर करना है। उसके बाद ना कोई कॉल्स आएंगे ना कोई मैसेजेस आएंगे, कोई सिबिल स्कोर में इंपैक्ट नहीं आएगा, डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बस इन्हें इग्नोर करिए, उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं फिर आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।